आप चाहे कितनी भी नॉलेज रख लो, अगर ऑनलाइन इनविटेशन गलत करते हो तो लोग मीटिंग में आते ही नहीं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ऑनलाइन इनविटेशन की थी, 20 लोगों ने यस कहा था लेकिन आए सिर्फ 2 थे। तब समझ में आया कि इनविटेशन देना और इनविटेशन करना दोनों अलग चीज़ है। इनविटेशन एक आर्ट है और 90% लीडर्स इसमें फेल हो जाते हैं, लेकिन आज मैं उस फॉर्मूले को शेयर करने वाला हूं जिससे 80% इनविटेशन मेरी कन्वर्ट हुई है। तो हेलो गाइस, दिस इज अरमान शेख और आज हम लोग सीखने वाले हैं इनविटेशन की वो स्किल्स जिसको यूज करके आप मैक्सिमम क्लोजिंग कर सकते हैं। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मिस्टेक्स बताने वाला हूं जिसको हमको अवॉइड करना है, प्रॉपर स्क्रिप्ट देने वाला हूं कि इनविटेशन कैसे करनी है और लास्ट में वो पंच लाइन बताऊंगा जिससे आप इनविटेशन में माहिर हो जाए। तो सबसे पहले जानते हैं मिस्टेक्स क्या करते हैं हम लोग इनविटेशन के दौरान। मिस्टेक नंबर 1, वर्ड्स स्क्रिप्ट मैटर करते हैं। याद रखना, हम लोग जब स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन तो हम गलतियां क्या करते हैं कि हम प्रोस्पेक्ट को बोलते हैं कि ज्वाइन कर लो, 30 मिनट का क्लास है, जूम मीटिंग है, आप यहाँ पर आ जाए। हम उसको रिक्वेस्ट करने लगते हैं। हमारी लैंग्वेज में है ना बेनिफिट दिखना चाहिए। सिस्टम बेस्ड लैंग्वेज हमको यूज़ नहीं करना है। टाइम कंफर्मेशन 3 टाइम करना है। पहली बार उसको बोलना है कि क्या आपके लिए ये समय ठीक रहेगा। अगर पर्सन बोलता है यस, सेकेंड टाइम तो मैं आपको इस समय लिंक शेयर कर दूंगा 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जो आपको अच्छा लगे। अगर पर्सन बोलता है यस, थर्ड टाइम आपको इस समय 5 मिनट पहले रेडी रहना है। 3 बार पूछने से क्या होगा, अटेंशन रेशियो बढ़ेगा और वो पर्सन आपकी मीटिंग में आएगा ही आएगा। इनविटेशन मीडियम का चुनाव सही से करना है। बहुत से लोग चुनाव सही नहीं कर पाते। बहुत से लोग मैसेज में बात कर रहे होते हैं, वॉइस में बात कर रहे होते हैं, कुछ लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं। तो बेस्ट आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपका मीडियम क्या है। व्हाट्सएप मैसेज करके आप शॉर्ट वे में मैसेज कर सकते हैं। सेकंड, वॉइस नोट से आप उसे इमोशनल कनेक्ट बना सकते हैं। और अगर हम वीडियो कॉल पे इनवाइट करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग इनविटेशन होता है, राइट। तो हमको अपना मीडियम भी डिसाइड करना है कि हमको किस तरीके से बात करना है, राइट। फोर्थ, ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है। हमको प्रोस्पेक्ट को क्यूरियोसिटी जगा के रखनी है उसकी। अगर हम सब बता देंगे या कुछ भी हम बता देंगे तो उसकी क्यूरियोसिटी बंद हो जाएगी, मर जाएगी और वो मीटिंग तक आएगा ही नहीं। तो एक लाइन बता रहा हूँ, जब तक आप सब ना बता पाए तब तक आपको कुछ नहीं बताना है इनविटेशन के दौरान। इनविटेशन हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल रखना है जिससे कि वो पर्सन आपका मीटिंग में आए, उसको वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनविटेशन में ही सारी रामायण रच देते हैं और फिर वो कहते हैं कि प्रोस्पेक्ट मीटिंग में ही नहीं आया। फिफ्थ, रिमाइंड सिस्टम बनाना चाहिए हमको। अगर हमने किसी को भी इनवाइट किया है और हम चाहते हैं कि वो पर्सन मीटिंग में आ ही आए, मिस ना हो, तो सबसे पहले मीटिंग स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले उसको रिमाइंड मैसेज भेजें। फिर आधे घंटे बाद जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होने वाला है और आधा घंटा बचा है, रिमाइंड मैसेज भेजें, राइट। और जैसे ही मीटिंग स्टार्ट हो फिर उसको रिमाइंड मैसेज भेजें, ज्वाइन फास्ट। इससे क्या होगा कि वो पर्सन आपका मीटिंग में आएगा ही आएगा। 6 पॉइंट जिसमें बहुत सारे लीडर्स गलती करते हैं, राइट, और उनकी इनविटेशन बेकार हो जाती है। और 6 पॉइंट है एनर्जी एंड पॉजिटिविटी। आपका टोन डिसाइड करता है कि सामने वाला पर्सन ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। तो आप अगर कॉल कर रहे हो तो आप एक्साइटेड होकर कॉल करें, कॉन्फिडेंट होकर कॉल करें। अगर आपके अंदर ये दोनों नहीं है तो कॉल ना करें, राइट। और फोर्स ना करें ज्वाइन होने के लिए, लोग को इंस्पायर करें। पीपल फॉलो एनर्जी नॉट एक्सप्लेनेशन एंड पीपल डोंट बाय योर बिजनेस, दे ज्वाइन योर एनर्जी। तो चलो अब हम लोग सीखते हैं कि प्रोस्पेक्ट को जूम पे कैसे बुलाते हैं। तो सबसे पहले 5 फ्लैग्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है जब हम किसी को कॉल लगाते हैं। तो जब हम किसी को कॉल लगाते हैं तो सामने वाला पर्सन जिसको कॉल जा रहा है उसके मन में जिज्ञासा होती है और 5 फ्लैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसको जानना है कि उसको कॉल किया किसने, क्या वो आपको जानता है, आपको उसका नाम कहाँ से मिला, आपने उसको क्यों कॉल किया है और आप क्या बेचते हैं। और इन 5 चीज़ों को अगर हमने क्लियर नहीं किया तो वो आपके फ़ोन को कट कर देगा और कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो इसको क्लियर करना है हमको सबसे पहले। अगर हमने इसका 5 फ्लैग्स क्लियर कर दिए, यानी हमने इसको अगर बता दिया कि मैं कौन हूँ, सामने वाला बंदा कौन है, मेरा रीज़न क्या है कॉल करने का,
तो वो आपसे कनेक्ट करता है। तो सेकंड पॉइंट आता है बिल्ड रिलेशनशिप। आप उससे बात करें, बात करने के बाद उसके बारे में जानें, राइट। सिर्फ अपनी पै मत बताए, किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपकी सुनने की, थोड़ा सा आपको उसके बारे में जानना है। आप कहाँ से हैं, आपको ऑलरेडी पता है फिर भी बता दो, पूछ सकते हैं आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, पर्पज़ क्या है। अगर मैं आपको सपोर्ट करता हूँ इस बिज़नेस को करने के लिए, तो आपके रीज़न क्या होगा, क्यों करना चाहेंगे आप, राइट। फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि आपके घर में कौन है, क्योंकि जब आप उनके परिवार के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे तो बॉन्ड क्रिएट होगा, राइट। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि उनके घर में अर्निंग सोर्स क्या है, कहाँ से उनके पास पैसा आ रहा है। इमोशनल कनेक्ट बनाना ज़रूरी है। तो वो बताएगा कि मेरे फादर काम करते हैं, ओके ठीक है, यानी आप फादर को सपोर्ट करना चाहते हैं, है ना, उनकी हेल्प करना चाहते हैं या अपनी अर्निंग के लिए काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जब उसके बारे में पूछते हैं और आपको पता चलता है कि उसके पास सोर्स नहीं है, और आप जब उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, तो सामने वाला पर्सन आपसे कनेक्ट करता है, राइट। तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है, उसके अर्निंग सोर्स जहाँ से वो पैसा ला रहा है उसके बारे में जानना ज़रूरी है, उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी, तब वो आपसे कनेक्ट करेगा। क्रिएट वैल्यू, जो सेशन आप डिलीवर करने वाले हैं, जो अपॉर्चुनिटी सामने वाले को देने वाले हैं, अगर आपने उसकी अहमियत नहीं बताई कि आप, और सामने वाले को ये फील नहीं कराया कि आप लकी पर्सन है कि मेरा कॉल आपके पास गया है, तो वो आपसे बात नहीं करेगा और आगे कनेक्टिविटी नहीं बनाएगा। तो ये ज़रूरी है कि आप उसको फील कराए कि वो लकी पर्सन है, राइट। तो करना क्या है कि जैसे आपने अप्लाई किया है ना दोस्त, ऐसे दिन भर में 500 हज़ार लोग कनेक्ट मुझे कॉल करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, और आप लकी हैं कि आपका नाम निकल के सामने आया है। तो देखो दोस्त, मेरे को ना सीरियस लोग चाहिए जिनके साथ मैं काम कर सकूं, राइट, जिनको मैं सपोर्ट करके आगे बढ़ा सकूं। तो अगर आप सीरियस है तभी बताना, राइट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझे कॉल आ रहा है, उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है। इसके बाद करते हैं मीटिंग में इनवाइट। तो मीटिंग में इनवाइट करने के लिए हमको उस पर्सन को ऑप्शन देना है, ठीक है दोस्त। तो आप किस समय अपना कीमती समय निकाल सकते हैं, आपके पास जो भी समय है दिन में, आप जो भी समय अपने पर्सन को दे सकते हैं, सुबह 11 बजे, दोपहर के 3 बजे, शाम के 7 बजे, राइट। ऑप्शंस ज़रूर देना है ताकि वो एक कलेक्ट कर सके, क्योंकि हम इंडियंस की आदत कुछ ऐसी है दोस्त कि हमको ऑप्शन चाहिए। अगर आप किसी से पूछोगे ना कि आप क्या लेंगे, तो वो बोलेगा मैं कुछ नहीं लेता, या वो कुछ लेगा भी नहीं। लेकिन जब आप उसको ऑप्शन देते हैं कि भाई चाय या कॉफ़ी, तो वो पर्सन 110% एक ना एक सिलेक्ट कर लेगा कि भाई मेरे को चाय दे दो या कॉफ़ी दे दो। ऑप्शन देना बहुत ज़रूरी है, इस बात का हमेशा याद रखना, और उसको फिर आपको समय देना। कौन सा टाइम ठीक रहेगा ये तो बोलना है दोस्त, लेकिन फ्री टाइम यूज़ नहीं करना। हम कितनी बार बोलते हैं अच्छा आप कब फ्री हैं, तो हम इंडियंस की एक और आदत होती है कि हम कभी फ्री नहीं होते। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कब फ्री हैं, तो सुबह शाम तक आप पूरे दिन बिजी हैं, कभी खेलने में, कभी पढ़ने में, कभी मोबाइल चलाने में। तो टाइम तो इंडिया के पास है ही नहीं, या तो सोने में। इंसान फ्री नहीं है, तो फ्री वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से शॉर्टकट वे में हमको इन्वाइट करना है। बाकी अब चलते हैं उन पंच लाइन के ऊपर जिसको यूज़ करेंगे तो आपके पर्सन्स प्रोस्पेक्ट जो होंगे वो मीटिंग्स में आएंगे ही आएंगे और 80% ज्वाइन करेंगे। सबसे पहला पंच लाइन है कि अगर आप कभी किसी को इनवाइट कर रहे हैं, उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, तो सबसे बेस्ट रहता है कि आप उनको व्हाट्सएप में मैसेज कर दें कि हेयर आई एम अरमान शेख, राइट, और आपने कांटेक्ट किया है ऑनलाइन वर्क के लिए, पार्ट टाइम वर्क के लिए, या एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए, जो भी आप वर्ड यूज़ करते हो जिससे आपको रिजल्ट मिलता है, आप वर्ड यूज़ करके मैसेज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, सामने वाला आपका कॉल ज़रूर रिसीव करता है। सेकंड, सीरियस है नहीं, ये लाइन ज़रूर आप उससे कंफर्म करना, जो कि मैंने पहले भी बताया है। अगर सामने वाला आपने उससे कन्विंस कर लिया कि वो सीरियस है इसको जानने के लिए, तो इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। थर्ड, जो लाइव सेशन होने वाला है उसकी वैल्यू बना के रखनी है, राइट। आप उसको बोलें कि जो मास्टर क्लास होने वाला है, ये जो सेशन होने वाला है, आपको कुछ भी करके इस सेशन के अंदर, राइट, बढ़िया ड्रेसअप में आना है, डायरी और पेन के साथ आना है। इससे क्या होगा, आपकी भी वैल्यू बनती है, सेशन की वैल्यू भी बनती है कि अभी कुछ भी नहीं है कि मुंह उठा के आ जाओ, भंडारा नहीं हो रहा। प्रॉपर तरीके से बुलाया, बढ़िया ड्रेसअप, डायरी पेन के साथ, और वीडियो ऑन करना कंपलसरी है दोस्त वहाँ पर। इससे क्या होते हैं, दो फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा ये मिलता है कि वो बंदा कर क्या रहा है आप उसको देख पाते हैं, उसको जज कर पाते हैं, उसकी हर एक एक्टिविटी देख पाते हैं कि पर्सन सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, मीटिंग देख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जिससे कि आपको क्लोजिंग करने में ईजी होती है। जब हम अपने प्रोस्पेक्ट को सीधा बुला लेते हैं, वीडियो ऑन होता नहीं, हमको पता नहीं चलता उसने सुना ही नहीं सुना, और हम कुछ भी क्लोजिंग कर रहे होते हैं, फिर हमको रिजल्ट नहीं मिलता, फिर हम कहते हैं यार क्या करें, ज्वाइनिंग नहीं हो रही। नहीं दोस्त, वीडियो ऑन कराना कंपलसरी, इस पर काम करना पड़ेगा हमको।
इससे दूसरी चीज़ ये भी पड़ती है कि सामने वाला सीरियस है कि नहीं। आप उसको बोल सकते हैं, अगर आपका वीडियो बंद रहेगा तो वहाँ पर आपको रिमूव कर दिया जाएगा, राइट। क्योंकि मेरे को सीरियस लोग, मैंने पहले ही बताया था, मुझे सीरियस लोग चाहिए, और सीरियस लोग का मतलब वीडियो ऑन करके रखना। तो आप रेडी हैं वीडियो ऑन करके सेशन को अटेंड करने के लिए, उससे हम ही निकाल लेनी है। और ऐसा जो समय आपने डिसाइड किया है उस समय पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। एक ऐसा जगह चुनना, एक ऐसी प्लेस चुनना जहाँ पर सिर्फ आप हो, चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक सिलेक्शन प्रोसेस है और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहला सिलेक्शन आपका ही हो। फोर्थ, एक कहावत है, लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। तो आप जब उसको इनवाइट कर लें, वो सेशन में आ जाए, तो क्या करें, उसका नंबर आपको सेव हो गया और आपने उसका नंबर सेव के लिया। अब वो आपका स्टेटस देख सकता है। आप क्या करें, अपने स्टेटस पे कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस लगाना शुरू करें, कुछ कुछ स्टोरी जो आपके रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, जिससे कि वो आपकी वैल्यू बढ़े, सेशन की वैल्यू बढ़े और मीटिंग में आए। क्योंकि जैसे ही वो नंबर सेव करेगा वो आपका स्टेटस देखेगा। सेकेंड चीज़, उसको कुछ वीडियोज़ भेज सकते हैं, टेस्टिमनीज भेज सकते हैं। अगर स्टूडेंट तो स्टूडेंट की, हाउस वाइफ तो हाउस वाइफ की, जॉब वाला पर्सन की, ताकि वो गर्म हो। और जब वो गर्म होकर मीटिंग में आएगा तो चीज़ों को सुनेगा और आपको क्लोजिंग करने में आसानी हो जाएगी। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला तो अभी तुरंत कमेंट करें कि मैं आज से गलत इन्विटेशन नहीं करूँगा। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे अब आने वाली है नेक्स्ट वीडियो कि कैसे क्लोजिंग बढ़िया से कर सकते हैं। स्क्रिप्ट्स, फॉलोअप की स्क्रिप्ट, जहां आपको सीखने के लिए मिलेगा कि कैसे आप फॉलोअप में मास्टर बन सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को उनको ज़रूर शेयर करना जिसको आप दिल से इन्विटेशन सिखाना चाहते हैं। स्टार्ट टुडे, मेक हिस्ट्री टुमारो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।